हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो आपको नहीं लगता कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आप उनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको दी हुई जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर एनी कॉन्स्टेंट। तो अब क्या है, अगर आपको जो दी हुई इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में हो तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला जो काम आपको करना है, आपको दी हुई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a ओवर a का रेशियो निकालना है और b ओवर b की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जो दोनों वैल्यू आप निकाल रहे हैं ये बराबर आ जाती हैं, ठीक है, एक केस होगा ये बराबर आ जाती हैं, एक केस होगा ये बराबर नहीं आती हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस है ये बराबर नहीं आती है मान लीजिए। ठीक है, a ओवर a प्लस जो है डज नॉट इक्वल टू आ रहा है b ओवर b के। ठीक है, ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, a ओवर a का रेशियो, a ओवर a का रेशियो और b ओवर b का रेशियो जो आप निकाल रहे हैं वो बराबर नहीं आ रहा है। तो जो आपकी दी हुई इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, उसको आप रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर a ओवर a जो आता है आपका वो बराबर आ जाता है b ओवर b के, तो ये क्वेश्चन जो होता है और इजी हो जाता है, क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन है आपका वो सॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, जो कि और इजी मेथड है। ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो इस वाले पार्ट पे रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हम इसको समझ लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, जब a ओवर a का रेशियो बराबर b ओवर b के रेशियो के आ जाता है तो ये होता है रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अभी क्या होता है, अगर a ओवर a डज नॉट इक्वल टू b ओवर b आता है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर ये बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, अगर ऐसा होता है कि ये बराबर नहीं आते हैं तो हमें क्या करते हैं कि जो x होता है उसकी जगह पर हम रखते हैं कैपिटल X प्लस एच, और y की जगह पर रखते हैं कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, और अगर मैं ये ले रहा हूँ जहाँ पर h और k क्या है, कांस्टेंट है, h और k कोई कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dy ओवर dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है सिर्फ कांस्टेंट ही तो जुड़े हैं, तो इनकी डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी स्मॉल y और यहाँ पर स्मॉल x है, तो ये कैपिटल Y और कैपिटल X ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं ये मानता हूँ कि स्मॉल x जो है वो कैपिटल X प्लस एच है और स्मॉल y जो है कैपिटल Y प्लस के है, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इन जो c आ रहा है ना यहाँ पर इसको हटाना है इस इक्वेशन से, तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। क्योंकि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें सारी जो दिक्कत है वो ये वाला पार्ट जो प्लस में पार्ट आ रहा है वो दिक्कत कर रहा है। अदरवाइज़ अगर खाली इतना पार्ट होता कि आपका क्या होता, ए एक्स प्लस बी वाई होता और यहाँ पर भी आपका ए एक्स प्लस बी वाई होता, तो ये एक क्या होती, ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, और क्या होता, दोनों की डिग्री भी सेम होती है क्योंकि 1 डिग्री है। अब क्या करना है, मुझे इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है, तो मैंने ये चीज़ रखी है। तो इसको रखने के बाद क्या हुआ, ये जो इक्वेशन बन गई वो बन गई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच बी वाई प्लस के प्लस सी ओवर
ए एक्स प्लस एच बी वाई प्लस के, ठीक है, प्लस सी। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको आप बना लीजिए फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स। इसको फर्दर रिड्यूस करूँगा, आगे और सॉल्व करता हूँ, तो मुझे मिलता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के सी ओवर, यहाँ पर मिलता है मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। ये इक्वेशन मिल जाती है। अब ये जो है एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है सिंपल, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है सिंपल, ठीक है। इसमें एच और के अननोन होते हैं, ए बी सी और ए बी सी यहाँ पर नोन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको बराबर जीरो के ले लूँ तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ खाली इतना पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा और ये पार्ट बचेगा। तो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है अगर मैं ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो ले लूँ, और क्या ले लूँ, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो ले लूँ, जहाँ पर मेरे को ए बी सी और ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो तो यहाँ से पता ही होगी, है ना। और सिर्फ एच और के मैं इस तरीके से चुनता हूँ कि ये जो पार्ट है अपना ज़ीरो हो जाए, तो बचेगा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचेगी, अगर ये और ये ज़ीरो आ रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी वाई, ये बचेगी। और ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल वही जो चीज़ें आप रख रहे थे, क्या रखते थे, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y बराबर वी एक्स रखते हैं, y बराबर वी एक्स रखते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या रखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर आप क्या रखते हैं उस इक्वेशन में, उसमें रखते हैं आप v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये वैल्यू, एक ये वैल्यू y बराबर वी एक्स रखते हैं आप, ठीक है, और ये रखते हैं, ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो यही हमें करना है। अगर आपको दी हुई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको क्या रखना है, उसमें x बराबर x प्लस एच, वाई बराबर y प्लस के रखना है। अगर क्या आता है, a ओवर a और b ओवर b का रेशियो बराबर नहीं आता है तो वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हो सकता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यूसली आए हुए हैं, पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी में तो आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको कि, तो दोस्तों ट्राई करते हैं क्वेश्चन जो मेथड हमने सीखा है उसके ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए जो आपको दी हुई इक्वेशन है वो है आपकी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3, ये आपको दी हुई इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में दी हुई है जो हमने पढ़ा था। क्या है फॉर्म, वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दी हुई इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी और कैपिटल ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में दी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए ओवर ए और बी ओवर बी का रेशियो कितना आता है, ठीक है, क्या वैल्यू आती है देखते हैं। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू 1 आ रही है, अगर आप देखें स्मॉल ए की वैल्यू 1 आ रही है। अगर कंपेयर करेंगे तो स्मॉल बी की वैल्यू 2 आ रही है, कैपिटल ए की वैल्यू 2 है
और कैपिटल B की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से A ओवर A का रेशियो आप देख सकते हैं 1/2 आ रहा है और B ओवर B का रेशियो 2/1 आ रहा है, ठीक है। या आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, A ओवर A डज़ नॉट इक्वल टू B ओवर B है, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 जो होता है वो 2/1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये अगर कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें मानना है x बराबर x प्लस एच और y बराबर कैपिटल Y प्लस के, ये मानना है। और क्या हो जाएगा, dy ओवर dx जो होगा आपका वो कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx के बराबर हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये तीनों चीज़ें रखने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू रखने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है ये देखते हैं। ये बनेगी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस एच प्लस 2y प्लस के माइनस 3 एंड ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 3। तो जो आपकी dy ओवर dx है वो उसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू h प्लस 2k माइनस 3 ओवर, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3, ठीक है। आपने क्या करा, जो आपके h और k वाले टर्म आ रहे हैं उनको आप 3 के साथ ले गए और आपने x वाले टर्म को और y वाले टर्म को अलग लिख लिया, ये, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं क्या करूँ, ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन किसी तरीके से ज़ीरो होती है अगर मेरी, ठीक है, तो क्या होता, ये जो इक्वेशन होती सिर्फ x और y के फॉर्म में सिर्फ इतना पार्ट बचता, इतना पार्ट बचता। अगर ये दोनों इक्वेशन ज़ीरो हो जाएं किसी तरीके से तो हम h और k की वैल्यू इस तरीके से रखनी है हमें कि ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। तो हमने रख लिया, इसे ज़ीरो मान लिया, h प्लस 2k माइनस 3 ज़ीरो मान लिया और 2h प्लस k की वैल्यू हमने माइनस 3 मान लिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस बात है हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे h और k की। तो हमने लेकिन ऐसी वैल्यू ली जिससे ये जो वैल्यू है ये पूरी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए दोनों तरफ से, ताकि ये जो इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो इसको देख के इक्वेशन को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो h बराबर b बनाएगा और k बराबर भी बनाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़ा होगा इसे सॉल्व करना। वैसे ही आप देख सकते हैं कि h1 लें और k1 लें तो दोनों इक्वेशन ज़ीरो आ रही है, यहाँ पर भी ज़ीरो आ रही है और यहाँ पर भी ज़ीरो आ रही है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। h और k की वैल्यू 1 आ रही है। अगर आप इसको और इसको ज़ीरो ले रहे हैं, ये इक्वेशन ज़ीरो हो गई, ये इक्वेशन ज़ीरो हो गई। अब जो आपकी इक्वेशन बची है वो क्या बची है, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू x प्लस 2y ओवर 2x प्लस y। अब जो इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन है और दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, 1 तो अब जो ये गिवन इक्वेशन है वो एक क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने जो दी हुई इक्वेशन थी उसको रिड्यूस कर दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा, h और k की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 2y ओवर
2x प्लस वाई आ रहा है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लेते हैं y बराबर vx और क्या लेते हैं, अगर ये मानते हैं तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। तो dy ओवर dx को इससे रिप्लेस करना है आपको और जहाँ भी y है आपको उसको vx की जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बनेगी देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो बनेगी v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, इस dy की जगह पर आपने ये वैल्यू रख दी और यहाँ पर y की जगह पर vx रख रहे हैं आप। तो vx जब रख रहे हैं तो x कॉमन आ जाएगा, जब vx रख रहे हैं और यहाँ पर x ऑलरेडी है तो x कॉमन आ रहा है। x 1 प्लस 2v ओवर यहाँ पर आ जाएगा x 2 प्लस v, ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी x प्लस डी वी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, ये तो x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v माइनस v, ठीक है। और ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी आपकी 1 प्लस 2v माइनस v 2 प्लस v ओवर 2 प्लस v x प्लस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2v आएगा तो 2v माइनस का होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर माइनस का v स्क्वायर बचेगा। तो 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 2 प्लस v, ठीक है। और अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। x वाले कंपोनेंट्स को एक साइड ले जाइए और y वाले और v वाले को एक साइड। तो ये हो जाएगा 2 प्लस v ओवर 1 माइनस v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप क्या ले जाइए, जो 1 माइनस वी स्क्वायर है उसको 2 के नीचे ले जाइए एक बार और एक बार v के नीचे ले जाइए और आपको फार्मूला याद होना चाहिए और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप क्या कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी कुछ। फैक्टराइज कैसे करना है ये देखते हैं अपने। जो अपना क्या है 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर है उसको हम ले लेंगे, क्या लेंगे a प्लस, इसको मैं तोड़ता अगर तो वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी और 1 माइनस वी में टूटता, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार आएगा 1 प्लस वी प्लस बी 1 माइनस वी, ठीक है। 12th में आपने पढ़ा होगा ये, इस तरीके से फैक्टराइज कर देंगे और a और b की वैल्यू हम इवेल्युएट कर लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है आपकी, देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर और यह हो गया a 1 माइनस वी b 1 प्लस वी, ठीक है, a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे प्लस का v अगर कॉमन ले रहे हैं आप तो अंदर आएगा आपका b माइनस a, ठीक है, ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये बराबर है 2 प्लस v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन से आपको मिल रहा है क्या, अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो a प्लस बी के बराबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, और a और b माइनस a वाला पार्ट जो है, या फिर ऐसे लिखिए माइनस a प्लस b वाला पार्ट जो है वो आपका किसके बराबर है, 1 के। तो इसको आप सॉल्व करना है, किसे, a, इसको करना है आपको सॉल्व, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस तरीके से आप फैक्टराइज करें, तो बस कैंसिल कर दीजिए इसे, यहाँ पर 2b इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 3/2 आ गया आपका, ठीक है, b इक्वल्स टू 2/3 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी।
ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यानी कि जो आपकी ये इक्वेशन आ रही थी इधर वाली, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, इस इक्वेशन की जगह पर आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या 1/2 1/1 प्लस वी, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 ओवर 1 माइनस वी, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये दोनों क्या है टी वी यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर तो अपना चल ही रहा था dx ओवर x, ठीक है। इस चीज़ की जो वैल्यू आई है अपनी वो ये आई है, ठीक है, और a और b की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाल लिया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रिड्यूस हो गई। अब इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, हमारी इक्वेशन आ रही है। अब क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन करते रहे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस बी डी वी प्लस 3/2 और यहाँ पे क्या हुआ इंटीग्रेशन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log होता है, ठीक है ना। तो आप 1/2 log 1 प्लस वी की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये भी log में आएगा, लेकिन क्या इसको अगर आप t मानते हैं, नीचे वाले को t मानते हैं, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन बाहर आएगा, ठीक है। log तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का log 1 माइनस वी, यह आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा log x, और अब क्या है आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट भी आप c की फॉर्म में ही लेंगे, log c, ठीक है, log के फॉर्म में ही लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा log 1 प्लस वी। अब ये माइनस का साइन अगर अंदर जाएगा तो ये 1/1 माइनस वी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/2 log 1/1 माइनस वी इज इक्वल टू log, जब प्लस में होते हैं तो वो अंदर मल्टीप्लाई में ले सकते हैं आप उनको, तो log x इंटू सी हो जाएगा ये। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, इसकी पावर 3 1/2 log 1 माइनस 1 प्लस वी प्लस, ठीक है। अब इसको 1/2 ही रहने देता हूँ एक बार, और ये हो गया अपना कितना, ये हो गया log 1/1 माइनस वी, ठीक है, ये आ रहा है अभी। तो इसकी होल की पावर इसको मैं कर देता हूँ 3, ठीक है ना, 3 होगी पावर अंदर, ठीक है। log मल्टीप्लाई में है जो चीज़ वो पावर में चली गई, और यहाँ से अब क्या है इज इक्वल टू log x इंटू सी। अब क्या है आपका log हटेगा, पहली चीज़ तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, और ये log क्या हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 प्लस वी, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी, ठीक है। ये प्लस में है साइन, तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे अंदर, और इसकी पावर ऑलरेडी 3 है, इज इक्वल टू log एक्स सी। अब ये जो है 2 इधर जाएगा अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन बची है छोटी सी, तो क्या कर सकते हैं आप, दोनों साइड से log हटाइए आप, तो 1 प्लस वी जो होगा आपका वो होगा 1 माइनस वी की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू x बाई सी।
अब क्या है, आप v की जगह पर वैल्यू रखेंगे किसकी, जो आपने रखी थी y बराबर आपने क्या माना था, y बराबर आपने माना था v x, तो v बराबर y ओवर x रखेंगे आप। तो जब आप रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, यहाँ से मिलेगी आपको 1 प्लस वाई ओवर एक्स, और यहाँ पे मिलेगी 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका स्क्वायर हो रहा था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे करते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई ओवर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अंदर x माइनस वाई ओवर एक्स, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। अब क्या है, देखिए मल्टीप्लाई होंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, यहाँ पर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर चल ही रहा था, तो पहला ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा, यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को कोई कांस्टेंट ए मान लिया हमने, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, इसको v की टर्म में कन्वर्ट करा और v की वैल्यू हमने ये रख दी। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और काम अपना ट्रिकी हो जाता है। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, फाइनल आंसर अब आएगा, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था स्मॉल x, हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो स्मॉल x की फॉर्म में दिया था, और स्मॉल x बराबर हमने माना था x प्लस एच, और h की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1 आई थी, तो 1 प्लस x प्लस 1 माना था आपने, y बराबर कैपिटल Y प्लस 1 माना था। तो अब जो आपका फाइनल आंसर होगा उसके लिए आपको x और y की जो वैल्यू आपने मानी थी स्मॉल x की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा से फाइनल आंसर को। तो आपका कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल x माइनस 1, और कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्मॉल y माइनस 1। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 ओवर अंदर है आपका x माइनस 1, सॉरी स्मॉल x माइनस 1 माइनस y माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a। ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस 2 ओवर, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये प्लस का देगा वैल्यू, ठीक है, और ये प्लस माइनस है तो अंदर x माइनस वाई ही रहेगा, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू a। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल आंसर या फिर सॉल्यूशन होगा। दोस्तों ये जो है आपका फाइनल आंसर है, और आपको इसी प्रोसेस के साथ, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस के साथ जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।